कॉल इन हम क्या क्या कर चुके हैं, इशू ऑफ शेयर एट पार एट प्रीमियम, और उसके बाद हमने किया था कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, और ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस जो है वो हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन आती है, तो एक बार आज अंडर सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी आज की क्लास में शेयर्स इशूड फॉर रेदर देन कैश या फिर अदर देन कैश। चलिए यहाँ पर बैठ जाओ, देखिएगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन सीखते हैं आज। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत आसान टॉपिक है। अंडर सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट का ही नाम है कि अगर हमने शेयर्स इशू किए, हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू करे 1 लाख शेयर्स इशू करे हमने, ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू करे हमने, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया था 1 लाख और हमारे पास आए 90,000 शेयर्स के एप्लीकेशन, यानी कि सोचे हुए से कम आया, अंडर, उसके अंडर आया, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जर्नल एंट्रीज वही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट लिया जाता है वो लिया जाता है फिर जो शेयर्स से एप्लीकेशन आती है उतने शेयर से सारी की सारी एंट्रीज जो है वो पास होती हैं। जैसे मान लो कि शेयर सबसे पहले एंट्री क्या पास होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, तो ये 90,000 शेयर से हो जाएगी, 90,000 शेयर से। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी, 90,000 90,000 90,000। उसके बाद जब हम अलॉटमेंट मनी लेंगे ना वो भी 90,000, फर्स्ट कॉल लेंगे वो भी 90,000, फाइनल कॉल लेंगे वो भी 90,000, यानी कि सारी की सारी एंट्रीज कौन से अमाउंट से पास होती है, 90। इस वाले अमाउंट को हम भूल जाते हैं, इससे हमें कोई भी पैसा नहीं आएगा। बीच की जो 10,000 रुपए हैं उनको किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम उन शेयर्स को भूल जाएंगे, और जितने अमाउंट से हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई है उसी से ही हम अपनी एप्लीकेशन मनी मंगाएंगे, उससे ही अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे, और उसी से ही हम अपनी फर्स्ट कॉल मनी मंगाएंगे, उसी से हम अपनी फाइनल कॉल मंगाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको मैं नेक्स्ट तरीके से सॉल्व कराती हूँ क्वेश्चन। एक बार बुक का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का 2018 का एडिशन है, जिसमें अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 21 एक ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है, आता नहीं है पेपर में, बट स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए, नोट करने वाला कुछ था नहीं, क्या लिखोगे नोट में, उतने से ही जनरल एंट्री पास करेंगे जितने की हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई है, ठीक है, 90,000 से आएगी 90,000, 10,000 से आएगी 10,000, जितने से भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन आएगी उतने से हम अपनी जनरल एंट्रीज पास करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन आया हमारे पास एक अंडर सब्सक्रिप्शन का, द कल्याण कॉटन मिल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख। इसके पास कैपिटल कितनी है, 10 लाख। उसके बाद इसने बोला डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स, यानी कि कैपिटल हमारे काम की नहीं है, शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं, और 10 रुपीज ईच, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। द कंपनी इशूड 42 शेयर्स आउट ऑफ विच, कंपनी ने इशूड कितने करे हैं, इशूड शेयर्स, या फिर इशूड कैपिटल कितनी है, 42,000 शेयर्स, कितनी है, 42,000 शेयर्स, यानी कि हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा काम कहां से शुरू होता है, इशूड से। तो हम क्या लेके चलेंगे, इशूड कैपिटल कितनी है, 42,000, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 40,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करा, 40,000, यानी कि 2,000 के लिए एप्लीकेशंस नहीं आई। तो अब हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो किससे पास करेंगे, 40,000 शेयर से पास करेंगे, 42,000 से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। 40,000 से अब हमारी सारी एंट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं इसकी। चलिए, तो 40,000 के हमारे पास शेयर्स आए हैं, जिसमें से 1 रुपए हमें एप्लीकेशन पर मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 रुपए हमें अलॉटमेंट पर मिलने चाहिए, उसके बाद 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर,
और उसके बाद फाइनल कॉल पर 4 रुपए, 4 रुपए फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल। क्लियर है? चलिए, लेकिन उन्होंने लास्ट में इन्होंने कॉलिंग एरिया का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। जब इन्होंने हमसे कॉल मनी मंगाई तो 100 शेयर्स जो थे उन्होंने हमें कॉल मनी नहीं दी 100 शेयर्स ने। जब हमने फाइनल कॉल मंगाई तो 400 शेयर्स होल्ड 400 शेयर्स ऐसे थे जिनकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई। तो ये कौन सा केस हो जाएगा हमारे पास? कॉल इन एरियर का केस हो जाएगा, कॉल इन एरियर का केस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पे 1 रुपए, अलॉटमेंट में 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 4 रुपए, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10 रुपए। और 10 रुपए का एक शेयर था। तो जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या पास करेंगे? सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए की एप्लीकेशन यानी कि 40,000 और 40,000। इसके बाद इसको कैपिटलाइज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने? 40 लाख, 40,000 सॉरी 40,000। अब हम अलॉटमेंट मनी को कैपिटलाइज करेंगे या फिर अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना? 40,000 कितने की है? 2 रुपए की, तो कितने हो जाएंगे? 80 के, 80,000। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या कहते हैं, फर्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000, 80,000। ठीक है, ये आपकी 4 एंट्रीज पास हो गई। फर्स्ट कॉल 3 रुपए से है और उसके बाद 4 रुपए से है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं यहाँ पर अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर देती हूँ। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 120,000, 120,000। और उसके बाद रिसीव करेंगे इसे बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन कितने पैसे रिसीव होने चाहिए थे? 120,000। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने डिफॉल्ट कर दिया। कितने शेयर्स थे इसके पास? 100। एक शेयर कितने का था? 3 रुपए का, तो इसने टोटल कितने नहीं दिए? 300 रुपए। जब आप 1,20,000 में से 300 रुपए माइनस करोगे तो आपके कितने बचेंगे? 1,19,700 रुपए। 2, क्या इसमें इसने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने का जिक्र करा? नहीं किया, तो इसलिए कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से? 119700। फाइनल कॉल कर लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 शेयर। एक शेयर कितने का? एक फाइनल कॉल कितने की है? 4 रुपए की, तो कितने हो गए? 160 के, 160 के। अब हम इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज सॉरी रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने थे कितने? 160 के, लेकिन एक शेयर होल्डर था कौन? जिसके पास 400 शेयर थे, उसने पे नहीं करा। उसने पे नहीं किया। 400 शेयर की कितने हिसाब से पेमेंट नहीं आई? 4 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कितने हो गए? 1600। 1,60,000 में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 158,400। इतना अमाउंट आएगा। तो 2, क्या हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे? नो। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सॉरी क्रेडिट कितने से? 1,58,400। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि किसका था? ओवर्स अंडर सब्सक्रिप्शन। कहने का मतलब अल्टीमेटली यही है कि जितने से आपके पास सब्सक्रिप्शन आती है आप उतने ही अमाउंट से लेके चलोगे। बाकी ऊपर वाले ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल को आप पूरी तरीके से क्या करोगे? इग्नोर। आप सिर्फ किसको देखोगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, कि कितनी हमारी लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। तो ये आपका था अल्टीमेटली क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन पे। अंडर सब्सक्रिप्शन का पहली बार तो पेपर में आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज बनने के इसमें से चांसेस हैं। फटाफट से नोट करो इसे। नेक्स्ट करते हैं।
शेयर्स अदर देन कैश, यानी कि अब हमें शेयर के बदले में पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें वैराग्य हो गया इस दुनिया से, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना फ्री में शेयर इशू कर रहे हैं। इसके कहने का मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था शेयर्स वो दो तरीके से इशू करेगा, या तो फॉर कैश या फिर फॉर इन काइंड। इन काइंड का मतलब अब वो आपसे कोई वस्तु करेगा, वस्तु विनिमय ठीक है, अब वो आपसे कोई वस्तु खरीदेगा। तो बेसिकली अब हम आ जाते हैं शेयर्स इशू फॉर अदर देन कैश। अब आपको थोड़ा कैश नहीं चाहिए, राइट, कैश से आपका मन भर चुका है, अब आप उससे कोई और चीज मांग रहे हो। तो आप क्या मांग रहे हो और आप किससे मांग रहे हो? आपने क्या क्या हो सकता है इसमें, या तो आपने कोई फिक्स असेट खरीद ली होगी, या फिर आपको किसी चीज का एक्सपेंस बियर करना होगा, यानी कि आपको किसी ना किसी हाल में पेमेंट करनी है। आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट आप कैश में नहीं करना चाह रहे हो, आपको कोई पेमेंट करनी है और वो पेमेंट आप कैश में नहीं करना चाहते, चाहे वो पेमेंट फिक्स असेट खरीदने की हो, चाहे वो पेमेंट कोई एक्सपेंस करने की हो। तो मान लो आपने फिक्स असेट खरीदो, फिक्स असेट किससे खरीदोगे आप? वेंडर से, कोई वेंडर होगा उससे आप फिक्स असेट खरीदोगे। तो फिक्स असेट खरीदते समय आपकी क्या एंट्री बनेगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। असेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और किससे खरीदी हमने? उधार पे वेंडर से, तो ये हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। वेंडर की खरीदते समय पे ये क्या है? बीइंग फिक्स असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हमने खरीद ली वेंडर से, ठीक है। और अब इस वेंडर को हमें शेयर्स इशू करने हैं। क्या करने हैं? शेयर्स इशू करने हैं, पेमेंट नहीं है करने के लिए। या फिर ये केस हो सकता है कि थोड़ा सा कैश दे दिया, थोड़ी सी शेयर्स में पेमेंट कर दी, तो वेंडर को हम पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। वेंडर को हमने डेबिट कर दी क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, और हमने हो सकता है इसको थोड़ा सा कैश या बैंक से पेमेंट करनी हो, और बाकी की पेमेंट हमें इससे किससे कर दी होगी? शेयर कैपिटल से, यानी कि हमने इसको शेयर इशू कर दिए होंगे। क्लियर है? समझ आया आई होप आपको। ये है जर्नल एंट्री जब आप एट पार पर करोगे। एट पार पर अगर आपने वेंडर को शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पर, तो एंट्री क्या बन जाएगी? ऑन प्रीमियम की। प्रीमियम की एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू थोड़ा सा मान लो आपने कोई कैश वगैरह दिया है इसे, कैश या बैंक से आपने उसको हल्की सी पेमेंट कर दी है, और टू हाँ जी। तो अगर आपने वेंडर को पेमेंट करी है थोड़ी सी कैश में और थोड़ी सी शेयर्स में, तो शेयर कैपिटल, और यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? अगर आप प्रीमियम पर इशू करते हो, फटाफट से इसे नोट करो और फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो 30 वेंडर को सिमिलरली अगर आपने एक्सपेंस मान लो कोई भी एक्सपेंस है, अंडर राइटर कमीशन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अंडर राइटर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अंडर राइटर कौन होते हैं। अंडर राइटर को आपने कमीशन दिया, तो कमीशन आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। अंडर राइटर्स को आपने क्या बना लिया? अपना लाइबिलिटी बना लिया, अपना क्रेडिटर बना लिया। अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अब आप इनको क्या इशू करोगे? शेयर्स। तो यहाँ पर वेंडर की जगह क्या नाम आ जाएगा? अंडर राइटर। यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा? अंडर राइटर। और बाकी एंट्रीज क्या रहेंगी? सेम। बस फर्क क्या है? यहाँ पर आपने फिक्स असेट खरीदी और यहाँ पर आपने कमीशन, यहाँ पर एक्सपेंस किया है। तो एक्सपेंस को डेबिट करके उस पर्सन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जब हम उसे शेयर्स इशू करेंगे तो हम उसे डेबिट करके कैश या फिर शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सेम केस है। अब आप इसको फटाफट से लिखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बता रही हूँ मैं कौन सा कर रही हूँ? 32, क्वेश्चन नंबर 32। डिटेल्स यहाँ पर लिख रही हूँ, एंट्रीज इरेज नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? एंट्रीज इरेज नहीं कर रही, मैं आपको बता दूंगी क्या एडिट करना है। सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग। सोना लिमिटेड है, इसने परचेज करी है, यानी कि इसके पास आई है फिक्स असेट। फिक्स असेट के बदले में क्या है? मशीन। इसने मशीन खरीदी है सोना लिमिटेड ने। कितने की मशीन खरीदी है? 17 लाख रुपए
lakhs की इसने मशीन खरीदी है फ्रॉम मोना लिमिटेड, मोना से। मोना लिमिटेड से इसने क्या करी है, यानी कि कौन हो गया हमारे लिए वेंडर, इस बंदे से खरीद लिया हमने। इसके बाद इसने बोला पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, यानी कि इसने 20% तो बैंक से पेमेंट कर दी, यानी कि 80% समझ जाओगे क्या बनने वाला है ये। एंड द बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट द प्रीमियम ऑफ 25% है, सॉरी। तो इसने बाकी 80% पेमेंट किससे करेगा, ये शेयर्स, कौन से, इक्विटी वाले। प्रीमियम भी इसके अंदर कितनी, 100 रुपए का एक शेयर है जिसमें प्रीमियम लगा रहा है ये 25%, तो यानी कि प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 रुपए कितने हैं प्रीमियम के। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिक्स असेट की जगह क्या आ जाएगा, मशीन अकाउंट, फिक्स असेट की जगह मशीन अकाउंट, वेंडर की जगह किसका नाम आ जाएगा, मोना लिमिटेड। लिखोगे क्या, इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड, सोना लिमिटेड की है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड कितने, 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपए। उसके बाद वेंडर की जगह किसका नाम आ जाएगा, मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड को 17 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 17 लाख का 20%, कितना हो जाएगा, 3,40,000, कितना, 3,40,000। बाकी की पेमेंट किससे जा रही है, शेयर कैपिटल, लेकिन इस बार प्रीमियम भी है, इस बार प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें यहां पर निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, जितनी हमें कैश इशू, जितने के हमें शेयर्स इशू करने हैं, 17 लाख में से 3,40,000 के तो हमने शेयर्स इशू कर दिए, सॉरी बैंक से पेमेंट कर दी, तो कितने बचे, 17 में से 3,40,000 गए, तो बचे आपके पास 13 में से 17 में से 3 गए तो 14, 13,60,000 रुपए, इतने की हमें उसे शेयर इशू करने हैं। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए, लेकिन 25 रुपए उस पे प्रीमियम, तो टोटल इशूड प्राइस कितना है, 125। 125 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना करेगा, 125 बन जा 125, इसमें से आपने कितने ले लिए, 1 125 में से गए तो 1 उसके बाद 125 तो ये आपका आ गया 10,880 शेयर्स आ गए आपके, आपने इसको इससे डिवाइड किया कितना आया, 10,880। तो इसको क्या करेंगे, 10,880 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए का एक शेयर, 10,880 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 100,888 और बाकी 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,0880 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आंसर आ गया आपका 2,72,000, 2,72,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन। सबसे पहले मोना लिमिटेड 17 लाख से कितना दे दिया था हमने, 17 लाख का 20% यानी कि 3,40,000। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, फॉर्मूला लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। तो कितना अमाउंट पे करना था, 13,60,000। इशूड प्राइस कैसे निकालते हैं, 100 प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 125, तो हमारा आंसर कितना है 1,0880। तो उससे हमने 100 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि शेयर कैपिटल 100 की, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 का है और आपका अल्टीमेटली बैलेंस आ गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये एट पार होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता और पूरा का पूरा बैलेंस 13,60,000 रुपए यहाँ पर आ जाता। सिक्योरिटी प्रीमियम हम नहीं लिखते है ना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सारा का सारा बैलेंस शेयर कैपिटल पे आ जाता 13,60,000 रुपए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये आपका इशू शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में आपका फोर्थ फीचर स्टार्ट होगा।
उससे पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन के 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगी ओवर सब्सक्रिप्शन के, जिससे आपको प्रो डाटा का आइडिया लग जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।